नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। एक के बाद एक रजीम चेंज हो रहा है, एक के बाद एक पत्ते गिरते चले जा रहे हैं एंड विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड एंड विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ये जो पत्ते गिर रहे हैं, ये जो रजीम चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे के सारे इंडिया सेंट्रिक है। एक तरफ जापान इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेस्टेड फ्रेंड, एक तरफ फ्रांस अगेन इंडिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड, एक तरफ नेपाल आपका पड़ोसी देश। तो यहाँ पे इन देशों में भूचाल मचा हुआ है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया और अब नेपालीज प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है अब तक रिज़ाइन कर चुके होंगे। तो जो गंद मचा हुआ है नेपाल में, बहुत ही खौफनाक मंजर है, बहुत ही खौफनाक मंजर है। सत्ता ना बदल गया, तख्ता पलट हो गया है। सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आई मीन जेन जी आ गया सड़कों पर और इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना रौद्र रूप ले लिया, इसका अंदाज़ा नहीं था। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये ऐसे ही ओवरनाइट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब अचानक से ना भड़क गया, मॉब भड़क गया, जेन ज़ी भड़क गया, सोशल मीडिया को लेके भड़क गया और रातों रात बिल्कुल ही मतलब दिमाग सटक गया, सड़कों पर आ गए और पागल हो गए और जला रहे हैं। इवन एक के बाद एक बिल्डिंग्स को जला रहे हैं, पार्लियामेंट को जला दिया, मिनिस्टर्स के घरों को जला रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया। दैट वाज हॉरिबल। आई मीन नेपाल इज बर्निंग, लिटरली बर्निंग। और ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है। आपका पड़ोसी मुल्क है, आप बॉर्डर आप शेयर करते हैं। आई मीन इट्स काइंड ऑफ हिंदू स्टेट। तो इंडिया और नेपाल इट्स काइंड ऑफ वन कंट्री, राइट? तो बहुत आई मीन सबसे ज़्यादा तो खौफनाक हुआ है वो नेपाल में ही हो रहा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतना कुछ बवाल हो गया और अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। डे बाय डे हालत बिगड़ती चली जा रही है। तो एक चीज़ है कि इन तीनों जो कंट्री जहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तख्ता पलट हुआ है, वो इनकी यूएस के साथ नहीं बनती थी। जापान भी कोई बहुत गलबैयाँ करने वाला अमेरिका के साथ नहीं देश है, ठीक है। आपके जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज भी होते हैं, दे हैव गुड रिलेशंस, बट इतना भी कोई बहुत ही सटा हुआ देश नहीं था जापान अमेरिका का। फ्रांस भी ऐसा, ठीक है, नेटो का मेंबर है, अच्छे मित्र हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ में भरने वाला फ्रांस है अमेरिका के। जो ट्रंप ने बोल दिया वो मैक्रो ने सुन लिया, फ्रांस ने हाँ कर दिया, कोई नहीं। बहुत ज़्यादा मतभेद है फ्रांस और अमेरिका में, बहुत ज़्यादा, कभी कई बारी मनमुटाव भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका और फ्रांस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल ही नहीं है। बांग्लादेश का हमने देख ही लिया। सेंट मार्टिन आइलैंड जो अमेरिका लेना चाहता था अपना नेवल बेस बनाने के लिए, शेख हसीना ने मना कर दिया देने से, तो तख्ता पलट हो गया, भागना पड़ा रातों रात, राइट? आज तक जो गंद मचा हुआ है बांग्लादेश में, क्या बुरी हालत हो गई थी बांग्लादेश की, दुनिया ने देखा। तो इंडिया के लिए ये सब अच्छे डेवलपमेंट नहीं है। अभी 2 साल पहले श्रीलंका में क्या हालत हुई थी वो भी इस दुनिया ने देख ही लिया। वो तो इंडिया ने इतना ज़्यादा मदद किया श्रीलंका को कि अब जाकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। तो वो भी बहुत बड़ा एक टेंशन था। पोर्ट्स, हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने ले ही लिया है, शिप्स भेज रहा है, जब तब शिप्स भेजता है, स्पाई शिप्स भेज देता है स्पाई करने के लिए। तो पूरा जो इंडिया का सराउंडिंग है बिल्कुल ही अनस्टेबल सा हो रखा है। पाकिस्तान तो एनीवे हमेशा एक गंद पड़ा ही रहता है, उसमें कोई नहीं है। तो अगर आपका नेपाल में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रहा है, आप जाएंगे कहाँ जाएंगे? म्यांमार भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तख्ता पलट हुआ था 2-3 साल पहले, लेकिन अभी तक बस हुई है। अभी तक उधर से ऐसा कुछ बवाल होने का नहीं आया, लेकिन पता नहीं कब क्या कांड हो जाए। तो अमेरिकन CIA लगातार उनका काम चलता रहता है, लगातार डीस्टेबलाइज करने की कोशिश चलती रहती है। अब हम हर दिन सुनते हैं अमेरिका की तरफ से इंडिया को धमकी आती ही रहती है। वो पीटर नवारो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ गंद मचाने वाला कमेंट करता ही करता है, हमेशा धमकाता ही रहता है, घुटनों पर आ जाएगा, अगले 2 महीना में माफ़ी मांगेगा, पंगे लेना US से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा इंडिया के लिए, संभल जाए, अभी भी समय है। मतलब
कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इंडिया को धमकाने के लिए। वो तो मोदी जी हैं जो टिके हुए हैं, बहुत ही सधे तरीके से अड़े हुए हैं कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अब एससीओ में जो ये सब डेवलपमेंट्स हुए, अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं देख सकता कि चाइना की चलने लगे। तो जो भी चाइना से सटता है, जो भी चाइना के करीब जाता है, वहाँ पर अमेरिका उसकी खाट खड़ी करने लगता है, उसका दम निकालने पर तुल जाता है। तो अगर फ्रांस निपट गया, जापान निपट गया, नेपाल निपट गया, बांग्लादेश निपट गया, तो क्या अगला नंबर इंडिया का है? टारगेट तो इंडिया ही है, बहुत लंबे टाइम से इंडिया है। नहीं चाहता अमेरिका कि इंडिया ग्रो करे। जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, वो भी इंडिया का ग्रोथ भी अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। भाई, एक आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, आपकी नहीं सुनेगा। ये इंडिया अगर जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा देश इंडिया के तरफ आते चले जाएंगे और फिर आपकी जो दादागिरी है दुनिया भर में, वो कम होती चली जाएगी। अब इंडिया जो है अलग अलग कंट्रीज के साथ ब्रह्मोस के थ्रू, तेजस के थ्रू अपनी डिप्लोमेटिक टाइज और मजबूत कर रहा है। अगर आपके बीच में, अगर दो देशों के बीच में अगर डिफेंस डील्स होती हैं, ये दो देशों को करीब लाने में बहुत बड़ा रोल पैदा करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इंडिया ये रुख भी, ये रास्ता भी अपना रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा दुनिया का आर्म्स एक्सपोर्टर है, इस वजह से उसकी पूरी दुनिया में चलती है, डॉलर की वजह से अलग चलती है। तो डी डॉलराइजेशन पर भी काम चल रहा है। इंडिया रुपये में ट्रेड करने का बात करता है, उसको लेकर भी अब जितना ज़्यादा इंडिया का ये बढ़ेगा इंडियन रुपये में ट्रेड, उतना ज़्यादा डॉलर पे असर पड़ेगा, उतना ज़्यादा खतरा होगा डॉलर पे। तो कैसे करें? यही तो ताकत है अमेरिका की। इसी वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है अमेरिका को इंडिया की ताकत को, बढ़ती हुई ताकत को देख के, बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देख के। इसी वजह से कोई कसर नहीं छोड़ रहा अमेरिका इंडिया को दबाने का, इंडिया को धमकाने का। तो पूरी कोशिश, हद से ज़्यादा कोशिश हो रही है मोदी को किसी तरह से हटाया जाए। और सिर्फ बाहर वाले देशी दुश्मन नहीं, हमारे इंडिया के अपने ही हैं। इंडिया ब्लॉक जो है, माँ बेटा अलग मिलकर लगे हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि लगे कि इनमें भी थोड़ी बहुत पेट्रियोटिज्म है। अब अंडमान निकोबार को डेवलप करने की बात चल रही है, तो माँ बेटा का सुर जो जो बकवास निकल रहा है, एक सुर में बकवास कर रहे हैं कि हमें नहीं छेड़ना चाहिए, वहाँ इकोलॉजी को खतरा है, वहाँ पे आप बिगाड़ देंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट में खतरा होगा। तेल निकल कर आ रहा है, निकलने वाला जी, सबसे बड़ा तेल भंडार मिला है इंडिया का वहाँ पे। नहीं, आपको तेल नहीं निकलना चाहिए, वो ठीक नहीं है इंडिया के लिए। मतलब मलेशिया गए हुए हैं राहुल गांधी, क्या करने गए भैया? वहाँ पे पीटर सोरोस गया है, पहुँचा हुआ है सोरोस का बेटा, राइट। सब तरफ से मतलब सारे दुश्मन हैं जो इंडिया के वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो पूरा खिचड़ी पक रहा है। हमारा अपना पप्पू भी गया हुआ है, जाहिर सी बात है तोड़ना ही है इंडिया को, तो पूरा गया हुआ है, पूरा भूमिका बनाने, पूरा साजिश रचने गया हुआ है। हो सकता है अब तक आ भी गया हो वापस। तो जब आपके दुश्मन अंदर ही बैठे हैं, आपके घर के अंदर ही बैठे हैं, आपके नाक के नीचे बैठे हैं, तो आपको बाहर वाले दुश्मन क्यों चाहिए? तो मोदी जी को हटाने की भरपूर कोशिश चल रही है, बहुत ज़्यादा करिए। सीआईए पूरी तरह से एक्टिव है, जितने भी एंटी मोदी फैक्शंस हैं, सबको हवा देने का काम चल रहा है। अलग अलग फैक्शन से, सब तरफ से, अमेरिका से भी, जहाँ से भी हर तरफ से फूंक मारने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्जेंस की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिशें पूरी चल रही हैं इंडिया को डीस्टेबलाइज करने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए। अगर बस मोदी को हटा दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक बार मोदी हट गया, इंडिया ब्लॉक आ गया, फिर तो जो मर्जी वो अमेरिका का वो चलेगा वहाँ पे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यही कोशिश यही है कि मोदी जी डटे हुए हैं। मोदी जी आज भी हैं और मोदी जी भी शांत नहीं बैठे, मोदी जी भी अपनी चाल चल रहे हैं साथ में, ताकि इनको सीख मिले, इनको संदेशा जाए कि तुमको चाहे जो करना है कर लो, कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया अपने आप को सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इंडिया अपने आप को बचा पाता है कि नहीं बचाता है, जो अभी तक बच पाया। क्योंकि इंडिया में उथल पुथल मचाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं। जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए, मॉब बिल्कुल सड़क पर आ गया, पूरी आगजनी फैला दी, पूरा तबाही मचा दिया,
श्रीलंका में जैसा हुआ पूरा आग लगा दिया पूरे देश में, नेपाल में जैसा हो रहा है पूरा देश को आग के में झोंक दिया। वही कोशिश हो रही है कि इंडिया में भी यही सिचुएशन क्रिएट किया जाए, लेकिन एज़ ऑफ नाउ अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं हो पाएगा और हो जाए, क्योंकि अगर ये हो गया फिर क्या होगा भारत का हम सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा, टूट जाएगा भारत, जो कि चाह रहा है दुनिया की हो जाए, अमेरिका चाह रहा है ये हो जाए, तो नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है, हिंदुस्तानियों को विश्वास है, हमें एकजुट कर रहना पड़ेगा, हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना होगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स बिलीव ऑन इन आवर सेल्व्स, लेट बिलीव इन आवर मोदी गवर्नमेंट, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिल लेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।